अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। बच्चों, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने स्केलेटल सिस्टम की एक और डिजीज के बारे में पढ़ना है जिसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। इस टर्म को अगर हम कट करते हैं, ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड हैं यहाँ पे, आर्थराइटिस। आर्थो के मतलब है बोन से मुंसलिक टर्म है, और ITIS इसके साथ आइटस लगा हुआ है। इसका मतलब है हड्डी के अंदर इन्फ्लामेशन है, हड्डी के अंदर सोजश है, इसलिए इस टर्म को हम आर्थराइटिस का नाम देंगे। अब आर्थराइटिस जो है ये बोन्स की इन्फ्लामेशन का नाम है। बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर पार्टिकुलरली जब इन्फ्लामेशन काज होती है तो इसको कहते हैं आर्थराइटिस। अब रीडिंग करेंगे आर्थराइटिस की, जो सिम्टम्स होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ आर्थराइटिस की जो मजीद टाइप्स होंगी उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होगा या गाउट होगा, उसके बारे में उनकी सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। आर्थराइटिस का मतलब है कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। जॉइंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उस मकाम को कहते हैं जॉइंट। ये जॉइंट नजर आ रहा है, ये एक फीमर और दूसरी यहाँ पे रेडियस अल्ना जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं जॉइंट। अब जॉइंट के अंदर जब इन्फ्लामेशन होती है तो इसको कहते हैं आर्थराइटिस। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर आर्थराइटिस ज्यादा देखने को मिलता है, एंड वुमेन के अंदर जो है ये आर्थराइटिस की सिम्टम्स ज्यादा होती हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि जॉइंट्स के अंदर पेन होती है और इनके अंदर अकड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, पार्टिकुलरली इन द वेट बेयरिंग जॉइंट्स, उन जोड़ों के अंदर जिन्होंने वेट बेयरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा घुटने का जोड़ है, ठीक है, घुटने का जोड़ वेट बेयरिंग जॉइंट है। उसके बाद नी जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है, इसके ऊपर भी वजन जो है इसने बर्दाश्त करना है। घुटने के ऊपर भी पूरी बॉडी का जो वेट है ये आता है। इन जॉइंट्स को कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जिनके ऊपर हमारी बॉडी का वजन आ रहा है या जो वजन को बर्दाश्त कर रही है। इसकी एग्जांपल हिप जो है उसका जॉइंट है, एंकल जो हमारा टखना है उसका जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे घुटने का जोड़ है, और हमारा नी जॉइंट हमारे टखने का जोड़ है। हमारे घुटने का जोड़ जो है वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है इस जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है इनके अंदर। अब ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इसके अंदर इंफ्लेमेशन काज हो जाती है उसके बाद क्या करेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर। अब जब पेन है तो इस पेन किलर ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। पेन किलर ड्रग्स कौन सी हैं? पैरास्टामोल पेन किलर है, ठीक है, डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम, ठीक है, ये पेन किलर है, ये इनका इस्तेमाल करेंगे। एंड एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन और ऐसी ड्रग्स जो कि एंटी इंफ्लामेटरी हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं, सोजिश को दूर करती हैं। ये याद रहे कि जितनी भी पेन किलर ड्रग्स हैं वो एक तो एनाल्जेसिक इफेक्ट देती हैं, पेन को दूर करती हैं, दूसरे नंबर पे उनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी या इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं उसके तौर पे उसको यूज किया जाता है, यानी वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और पेन किलर भी है। बाकी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी शामिल है, वो दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की कितनी टाइप्स हैं? यहाँ 3 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी सिम्टम्स देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो सिम्टम्स देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि कार्टिलेज की एक टाइप जो कि हमारे जॉइंट, जहां पे जॉइंट्स बनते हैं, हड्डियों के सिरे आपस में जुड़ते हैं, वो जॉइंट है, और कार्टिलेज की एक लेयर जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब उसकी इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, डीजनरेशन उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है उसके अंदर तोड़ फोड़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आर ड्यू टू डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन जॉइंट, या जो हमारे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन प्रोडक्ट है, फ्लूइड है, उसकी जो डिक्रीशन है वो हो जाती है, या वो लुब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेंट जो है, जो इसको वेट रखता है जॉइंट को, वो कम बनता है, जिसकी वजह से ऑस्टियो
आर्थराइटिस होता है। यहाँ पे देखें ये घुटने का एक जोड़ है, ये वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कार्टिलेज पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके एंडिंग पॉइंट जो है जॉइंट्स के वो कार्टिलेज होगा। यहाँ पे डिग्रेडेशन या डीजेनरेशन का प्रोसेस होगा, इसकी तोड़फोड़ स्टार्ट होगी, या इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है घुटने के अंदर या किसी भी जॉइंट के अंदर, जो फ्रिक्शंस को कम करता है वो फ्लूइड कम बनेगा, जिसकी वजह से ये दोनों जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे कार्टिलेज की लेयर जो है और उसकी डीजेनरेशन होगी और चलते वक्त यहाँ पे पेन काज होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद in this arthritis, fusion of bones at joint may occur and joints may become totally immovable। यहाँ पे क्या होता है कि हड्डियां फ्यूज होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और यहाँ पे जो मूवमेंट है बोन की वो बिल्कुल नहीं होती, टोटली इमूवेबल जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में दुश्वारी होती है क्योंकि ये जॉइंट स्टक हो जाते हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन इतनी हो जाती है। ये था ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की बारी आती है। It involves the inflammation of the membrane at joints। ये जो joints के अंदर membrane है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कार्टिलेज है, कार्टिलेज के ऊपर की जो membrane है इसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके पहले हमने देखा कार्टिलेज के अंदर डिजेनरेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और रियोमेटॉइड के अंदर जो कार्टिलेज के ऊपर मेम्ब्रेन है जॉइंट के ऊपर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड, अब इसकी अलामात है फटीग, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, लो ग्रेड फीवर, अब हल्का हल्का बुखार रहता है, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, जॉइंट जो हैं वो अकड़ जाते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा पेन है, ठीक है। फर्क ये है कि यहाँ कार्टिलेज की डिजेनरेशन है और रियोमेटॉइड के अंदर इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है कार्टिलेज के ऊपर उसकी इन्फ्लेमेशन है। दोनों सूरतों में जॉइंट स्टिफनेस और उनके अंदर पेन होगी, फीवर होगा। दूसरे नंबर पे गाउट है, ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर डिफरेंस इस वजह से है इसमें क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट कोई और चीज है। अब कोई और चीज क्या है बता देता हूं मैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। इसकी वजह ये बनती है कि यूरिक एसिड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटीनियस मैट जो भी हम मटेरियल्स या डाइट प्रोटीन की खाते हैं उसके टूटने के बाद स्टूडेंट्स एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास एक वेस्ट आता है, उसको कहते हैं यूरिक एसिड। अगर किसी न किसी वजह से इस यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बॉडी के अंदर हो गई है, यानी इसके बढ़ने की ताकत, बढ़ने की जो रफ्तार है वो ज्यादा है और इसको एलिमिनेट करता है किडनी, वो कम मिकदार में एलिमिनेट कर रहा है बॉडी के अंदर, इस यूरिक एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो है वो जॉइंट के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ने इस जॉइंट को स्टक कर दिया है। ये क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या ये किडनी के अंदर सेटल होंगे या फिर जॉइंट्स के अंदर सेटल होंगे, तो यहाँ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो जॉइंट्स के अंदर सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें आप, ये जो है ये फ्लैंजेस के अंदर, उंगलियों के अंदर जो है खसूसन टॉयस के अंदर जो जॉइंट है इसके अंदर यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन, ये सारा यूरिक एसिड का क्रिस्टल है। जब यूरिक एसिड यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा तो इसका एक तो जो है वो फिजियोलॉजिकल साख्त इसकी जो वो नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, यहाँ पे मूव नहीं होगा और नतीजतन जो है वो बहुत ज्यादा पेन की वजह से चलने फिरने से इंसान का असर रहेगा, ठीक है। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, मूवेबल जॉइंट्स जितने हैं, लेकिन ये स्टार्ट जो होता है ये या तो पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है या हाथ के अंगूठे के अंदर से, या स्मॉल कोई भी फिंगर है वहां पे इसके क्रिस्टल जो हैं वो जमना शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं गाउट, ठीक है। इसको हम गाउट को कहते हैं उर्दू में क्या कह सकते हैं इसको, गैंठिया, ठीक है, गैंठिया, गाउट को हम गैंठिया कहते हैं। इट जनरली अटैक द टॉय जॉइंट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो पाँव का अंगूठा है वो उसका जो जॉइंट है उसको अटैक करता है। यूरिक एसिड का सादा सा मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। यूरिक एसिड की जिन जिन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स
उनके लिए यूरिक एसिड वाली जो चीज़ें हैं उसमें बीफ है, दाल चना है, चने हैं, ठीक है। उसके बाद नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा जो है आप पालक का इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा घी का, डालडा का इस्तेमाल कम करें, यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। यूरिक एसिड को कम करने के लिए बीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्पल साइडर विनेगर लिया जा सकता है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ठीक है, और डिहाइड्रेशन काज ना हो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल नहीं जमेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर आर्थराइटिस का, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।